प्यारे विद्यार्थियों, घबराने की जरूरत नहीं है। 1 साल के भीतर आपका सिलेक्शन होगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। कैसे होगा आप खुद देखना, आपको कारण बताऊंगा, आप खुद भी मानोगे कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए। एक विद्यार्थी 1 साल में सिलेक्शन ले लेता है, दूसरा विद्यार्थी 5 साल तक मेहनत करता है, फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं होता है। जो यूपीएससी टॉपर होते हैं, आरपीएससी टॉपर होते हैं, उन्हें आपने कभी सुना कि मैंने इस कोचिंग से पढ़ा है? नहीं, वो एक ही बात कहते हैं, मैंने सेल्फ स्टडी किया है। पर उनको पता है मैंने क्या पढ़ा और कैसे पढ़ा है। एक छोटा सा मैं आपको बता देता हूँ, आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड, कोई भी पेपर आप उठा करके देख लो अभी जो आ रहे हैं। अब जो हमको लग रहा है ना, ये कथन कारण के क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी 3rd ग्रेड के सारे पेपर उठा करके देख लो। देखिए 90% क्वेश्चन कैसे होते हैं कि एक कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसी से संबंधित वो उसमें अंदर जाएंगे, फिर और अंदर जाएंगे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देकर के बता देता हूं, जैसे घूमर नृत्य को राजस्थान का लोक नृत्य कब घोषित किया गया? ये क्वेश्चन तो पूछा हुआ है, बिल्कुल पूछा हुआ है। तो राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है? घूमर। छोटी सी कंपटीशन में आता है, कोई भी विद्यार्थी इसको करता है। कब घोषित किया गया? अधिकतर 50% विद्यार्थियों को ये भी पता है, क्योंकि 1986 में रट लिया। अब पता है प्रश्न कैसे, उसको पता है 2 क्वेश्चन में दूंगा तो सब कर लोगे, कर लेंगे, क्योंकि जो पेपर सेटर है वो पीएचडी होल्डर होते हैं, नेट सेलेक्टेड होते हैं, उनको पता है कैसे क्वेश्चन देंगे। तो अब वो जब क्वेश्चन आएगा घूमर से संबंधित है, क्योंकि राजस्थान का भाई लोक नृत्य है, राज्य लोक नृत्य है, तो वो क्या प्रश्न देगा? वो प्रश्न देगा कि राजस्थान में घूमर लोक नृत्य की शुरुआत किस जाति के द्वारा की गई, कौन सी जनजाति के द्वारा की गई? 4 ऑप्शन में दे देगा, भील, गरासिया, सहरिया, डामोर। अब सुन लो मेरी बात, इस क्वेश्चन का आंसर है भील जनजाति के द्वारा। राजस्थान में जो घूमर नृत्य जो देन है वो भील जनजाति की है। ये भी क्वेश्चन अगर भविष्य में आरपीएससी पूछ लेगी तो और भी वो अंदर कैसे जाएगा, और अंदर ऐसे जाएगा कि राजस्थान में भील जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया घूमर लोक नृत्य में सर्वप्रथम किस देवी की आराधना की गई, या किस देवी के सामने इन्होंने यह नृत्य प्रस्तुत किया। फिर आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती। अब आप क्या करोगे बताओ? अब इस क्वेश्चन का आंसर होगा सरस्वती। पहली बार जब घूमर नृत्य भील जनजाति ने किया तो वो सरस्वती के सामने किया। घूम घूम करके नाचने से ही घूमर शब्द आया है। तो इस प्रकार के मैंने केवल आपको एक एग्जांपल दिया है। मैं पिछले 2 महीने से आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड के पसंदीदा 5 प्रश्नों की डोज विद्यार्थी को देता हूं, और वो निश्चित रूप से उनके लिए कारगर साबित हो रहे हैं। आप भी ये 5 क्वेश्चन उतारिए, इससे संबंधित सारी डिटेल, आपका गलत नहीं होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। सारी डिटेल भी मैं आपको बताता हूँ। चलो शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सोडियम धातु का संग्रहण किसमें करना चाहिए? अब सोडियम धातु से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा चुके हैं, क्योंकि जो टॉपर होते हैं, जो सिलेक्शन लेते हैं, वो पिछले 20 साल के पेपर देख लेते हैं, उन्हें आइडिया है कि ये प्रश्न पूछा जा चुका है, अब और भविष्य में क्या पूछ सकते हैं। इतना आपके पास में कॉन्फिडेंस होगा तब जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। तो कौन सा प्रश्न आ गया सोडियम धातु से, मैं आपको बता देता हूँ। 2 क्वेश्चन सोडियम से पूछ लिया आरपीएससी ने। क्या क्या पूछ लिया है? एक तो वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से भी काटा जा सकता है, अर्थात मुलायम धातु है। आंसर इसका होता है सोडियम। दूसरा, सोडियम धातु है, उसका संग्रहण किसमें करना चाहिए? तो ये भी पूछा जा चुका है, मिट्टी के तेल में। अब आप पूछोगे गुरुजी मिट्टी के तेल में क्यों करते हैं? तो मैं आपको बता दूं, पानी में क्यों नहीं। तो 2 चीजें इसके लिए खतरनाक है, क्योंकि सोडियम जो होती है, जो सोडियम धातु जो होती है, वो एक तो ऑक्सीजन अर्थात वायु के संपर्क में आते ही तुरंत वो आग पकड़ लेती है, जलने लग जाती है। कौन? सोडियम। और दूसरा क्या है, नमी या पानी के संपर्क में आते ही तो जबरदस्त विस्फोट होता है। यानी 2 इनको दुश्मनी है सोडियम को, किस किस से? ऑक्सीजन और पानी से। पानी या नमी के साथ क्रिया करके यह हाइड्रोजन गैस और बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है। इससे बहुत भयंकर क्या हो सकता है? विस्फोट हो सकता है। तो गुरुजी केरोसिन में ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि केरोसिन में क्या होता है, केरोसिन जो तेल होता है वो हवा और पानी के साथ सोडियम के संपर्क को तोड़ देता है। इतना आपको पढ़ना पड़ेगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन, सोडियम धातु का संग्रहण किसमें करना चाहिए? मिट्टी के तेल में, हो गया याद।
दूसरा क्वेश्चन, घूमर को राजस्थान का राज्य लोक नृत्य कब घोषित किया गया? 1986 में। आज का तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है वर्सलपुर गढ़ विजय ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो वर्सलपुर गढ़ विजय जो ग्रंथ है वो 1767-68 में के आसपास लिखा गया था और इसके जो लेखक है वो चारण जोगीदास है। जोगीदास चारण या चारण जोगीदास ग्रंथ का, ये आरपीएससी ने पूछा है और विद्यार्थी सदमे में आ गए और बोले गुरुजी ये तो बहुत हार्ड क्वेश्चन आ गया, हमने कहीं पे पढ़ा ही नहीं। कोई बात नहीं, वो तो आपकी गलती थी। अब और क्वेश्चन क्या आरपीएससी इससे पूछेगी? क्या पूछेगी? आरपीएससी पूछेगी कि किस शासक के इसमें वर्णन है? तो मैं आपको बता देता हूँ, महाराजा सुजान सिंह की वीर गाथा और युद्धों का इसमें वर्णन है। किस प्रकार का ग्रंथ है? वीर रस से ओतप्रोत ग्रंथ है। किस प्रकार का है? वीर रस। आपको याद रखना है। शासक का नाम क्या था? शासक का नाम मैंने आपको बताया, कौन है? सुजान सिंह। कौन है? महाराजा सुजान सिंह। तो सुजान सिंह का वर्णन है वीर रस से ओतप्रोत है। कौन सा ग्रंथ है? ग्रंथ का नाम है वर्सलपुर गढ़ विजय ग्रंथ। अगला जो क्वेश्चन है ये पूछा जा चुका है और आपको भी पता होगा, मांगीलाल मिस्त्री का संबंध राजस्थानी लोक कला के किस क्षेत्र से है? तो मांगीलाल मिस्त्री और इनका संबंध है किससे? कावड़ से। तो कावड़ क्या होती है? तो एक प्रकार के मंदिर होते हैं लकड़ी के, जो चलते फिरते मंदिर, जिसे कावड़ के नाम से जाना जाता है। और मांगीलाल मिस्त्री है, उन्होंने इस कला को जीवित रखा हुआ है। और इनका संबंध अगर बात करें मांगीलाल मिस्त्री का, तो इनका संबंध है बस्सी। क्या है? बस्सी। और ये बस्सी कहां पर है? बस्सी चित्तौड़गढ़ में है। मांगीलाल मिस्त्री कावड़, चलता फिरता मंदिर जिसमें कई दरवाजे होते हैं। कहानी सुनाने वाले जो कावड़िए होते हैं वो इन दरवाजों को खोलते हैं और इसके अनुसार कथा होती है, अर्थात पौराणिक कथाओं के चित्रों के माध्यम से उनको कावड़ में भी उकेरा जाता है। तो कावड़ बस्सी चित्तौड़गढ़ की और मांगीलाल मिस्त्री इसके प्रसिद्ध कलाकार है। इतना आपको याद रखना है। और आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आज का अंतिम क्वेश्चन है, लोक वाद्य यंत्र अलगोजा किस श्रेणी के संगीत वाद्य यंत्रों में आता है? तो अलगोजा तो आपको पता ही है, सुशिर वाद्य यंत्र है। सुशिर का मतलब क्या होता है? ऐसे वाद्य यंत्र जो फूंक मार करके बजाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? सुशिर वाद्य यंत्र कहलाते हैं। और अलगोजा तो आपको पता ही है कि अलगोजा, इसमें दो बांसुरियां होती है, एक छोटी और एक बड़ी। छोटी होती है उसको नारी और बड़ी होती है उसको नर कहा जाता है। 3-4 इसमें छेद होते हैं, इन्हें धागे से आपस में बांधा जाता है। और इसके जो प्रसिद्ध जो कलाकार है अलगोजा के, वो रामनाथ चौधरी है, हम सभी जानते हैं। और रामनाथ चौधरी ने तो विश्व रिकॉर्ड बना दिया, 5 मिनट 5 सेकंड तक अलगोजा बजाया। क्या बात कर रहे हो गुरुजी, हम भी बजा सकते हैं? आप 5 मिनट की कह रहे हो, हम 5 घंटे तक बजा सकते हैं। बिल्कुल आप बजा सकते हो, लेकिन रामनाथ चौधरी के जैसे नहीं, क्योंकि रामनाथ चौधरी ने मुंह से नहीं बल्कि नाक से अलगोजा बजाया था। 5 मिनट और 5 सेकंड। कितने मिनट? 5 मिनट आपको याद रखनी है। 5 मिनट तक इन्होंने अलगोजा बजाया। किसने? रामनाथ चौधरी। तो लोक वाद्य यंत्र अलगोजा, दो बांसुरी है, फूंक से बजाया जाता है।